अच्छा, अब टीम की तरफ आते हैं। आके भाई, आपसे बेहतर शायद इसका कोई आंसर नहीं कर सकता। टीम का जो बैलेंस बनता है ना, जितना मैं गेम सेंस रखता हूँ या समझ आती है, वो आपका कोई ऐसा ऑलराउंडर होता है जो आके डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे प्राइम एग्जांपल बेन स्टोक की है। बैटिंग करता है तो बेहतरीन बैटिंग करता है, विकेट चाहिए तो विकेट लेके देता है। मिचेल मार्श की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये इस तरह के जहाँ पास में देखे तो अब्दुल रज़ाक थे, जैक कैलिस थे। ये अब ये हमारा अपनी टीम पे तो मैं आपसे सेपरेट बाद में पूछूंगा। इन दोनों साइड के लिए हवाले से बात करते हैं। जैसे अभी रमीज भाई कह रहे हैं कि निगल आ गया है बेन स्टोक को, इनका ना होना कितना डिफरेंस करता है और एक अच्छा ऑलराउंडर एक टीम के लिए कितना नेसेसिटी है? देखिए, जब से ये अगर आप न्यूजीलैंड की आप टीम देखें तो जिमी नेशम जब एक प्रॉपर थोड़ी पेस से बॉल भी करते थे, और अब थोड़ी सी उनकी जो बॉलिंग है नीचे गई है, बैटिंग में भी उस तरह का इम्पैक्ट अब वो नहीं क्रिएट कर रहे। तो एक ऑलराउंडर टीम में होना इट्स लाइक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है कि उसने गियर चेंज करना होता है। जब से इंडियन टीम में उनका वो जो ऑलराउंडर आया है, तब से उनकी देखें आप हार्दिक पांड्या की बात उसने कैसे आगे चेंज कर कितने गेम वो ऐसी स्टेज पे आते हैं कि आप ऊपर से प्रेशर डालते हैं। एक ऐसा एक इनको कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स। बेन स्टोक ने कितने मैच जो हैं वो सब लोग मान लेते हैं कि अब नहीं जीत सकते, ये चेंज करते हैं, दे आर स्पेशल टैलेंट्स। तो ये कमी है तो पाकिस्तानी टीम में इसकी कमी है। और जितनी इफेक्टिव एक ऑलराउंडर होना चाहिए वो न्यूजीलैंड टीम में भी वो नहीं है। जैसे एक मैक्सवेल है, मैक्सवेल उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा एक एक्स फैक्टर है, वो कहीं भी जहां प्रेशर पड़ता है उसको आगे कर देते हैं। मुझे तो उनके सारे ही इम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं। मैक्सवेल की बात करें, मिचेल मार्श की बात करें, स्टोनिस की बात करें, वो तो सारे ही उनके बिल्कुल। अच्छा आकिब साहब, वैसे अगर हम स्क्वाड की बात करें वो तो अनाउंस हो चुका है, बट व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था? दे वर गुड प्लेयर्स लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अब पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, देखिए चाहे कुछ भी हो, आपने जब भी एक प्लानिंग करते हैं ना, उसमें इंडिविजुअल्स नाम कौन से हैं इसकी इतनी अहमियत नहीं होती। ऐसे ही आपकी जो 15 की स्क्वाड है ना, उसमें आप बहुत कम मार्जिन होता है। आपके पास 11 खेल रहे हैं, आपके पास 4 रिजर्व में है जी। वो जो रिजर्व में है वो आप ये सोचते हैं कि अगर एक बैटर को कुछ इंजरी आती तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास स्पिन में अगर प्रॉब्लम आती है तो एक ऑप्शन हो, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम है, और एक आप ये सोचते हैं कि अगर मैं स्पिन ऑलराउंडर जैसे शदाब और नवाज से जा रहे हैं तो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी आपको सीमिंग पिच मिल गई तो आप फिर जैसे नवाज ने तेज बॉलिंग शुरू कर दी, शायद उन्होंने जिंदगी में नहीं की होगी तो इतने इंपॉर्टेंट मैच में कर रहे हैं। तो बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, द कंपोजिशन इज इम्पोर्टेंट। इस टीम में हर बंदे को यह समझ आ रही है कि मिडिल में विकेट टेकर चाहिए। विकेट टेकर कौन होता है? जिसकी ऐसी एक डिलीवरीज हो या पेस हो, मार्क वुड की तरह, फर्गूसन की तरह, हारिस की तरह, या आपके पास एक यूनिकनेस मिस्ट्री स्पिनर हो। तो आपके पास इबरार है, आपने उसे नहीं खिलाया, आपने उसको पिछले 6 महीने में या 1 साल में उसका फैसला नहीं किया। मोहम्मद वसीम जूनियर का फैसला नहीं किया कि क्या वो 50 ओवर का बॉलर है, क्या वो 3 स्पेल कर सकता है, बिल्कुल, क्या वो इस बॉलिंग एक्शन से सीम बॉलिंग उसकी हो सकती है, क्या उसकी सीम हिट करती है। तो ये सारे जो फैसले ये आपने 6 महीने कम से कम 6 महीने पहले फैसले कर लेने। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है पाकिस्तानी टीम के वाले से, हम कल तो डिटेल में बात करेंगे ही और गाय बगाए करते रहेंगे। ये जो अप्रोच हमारी माइंडसेट बन चुका है कि हमने यही प्लेइंग 11 खिलानी है और 2-2.5 साल से हमने ऐसे ही किया। कल भी शायद मेरी आपसे बात हो रही थी। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप मोस्टली मैचेस जीत तो गए, बट नुकसान ये हुआ कि जब आपके जो 4-5-6 लड़के डगआउट में बैठे थे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की, और जैसे ही आपका मेन प्लेयर कहना चाहिए बॉलिंग लाइन में नसीम इंजर्ड हुआ तो आपके जो पिलर थे शाहीन और हारिस भी आपके शटर हो गए। उनको भी समझ नहीं आ रही कि एक जो उनका बैलेंस जैसे लगता है कि आउट हो गया। तो ये जो अप्रोच अपने डगआउट को कॉन्फिडेंस ना देना, ये कितना नुकसान देती है ऐसी टीम को? देखिए, जो टीमों के लिए इंडिविजुअल जो अचीवमेंट्स है ना वो छोटी होती। यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में
इंडियन में भी बहुत था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आगे बढ़ गए। नंबर 1 बैटर्स बनूंगा, नंबर 1 बॉलर बनूंगा, नंबर 1 टीम बनूंगा 2 दिन के लिए। एक पहली दफा तो कुछ घंटों के लिए, तो कुछ घंटों के लिए, और फिर हम इसको मेंशन भी करते हैं। जी जो चैंपियंस टीमें होती हैं उनमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का कोई मायने कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप अपने प्लेयर्स को बचाते हो। आप अगर आप देखें तो ऐसे भी प्लेयर्स हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड उनको कोई लीग नहीं खेलने देता, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उनको एक्सपोज नहीं करता, उनके लिए प्लान्स बनाता है, फिर वो बनते हैं एंडरसन, ब्रॉड। अभी देखिए ना, एंडरसन ब्रॉड को 2011 में इंग्लिश बोर्ड ने इनको आप देखें कि कम से कम मेरा ख्याल है कि कैप्टन से भी ज्यादा रिम्यूनरेट किया, उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने आपने ना लीग खेलनी है ना वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का वो और 15 साल से वो सर्व किया उन्होंने। लेफ्टी उनको। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।